अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज आत्मा की ईश्वरीय शक्ति, है ना। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति बता रहे हैं। संसार के साधारण मनुष्यों की समझ से संसार या शरीर में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। गुरुदेव कह रहे हैं संसार के साधारण मनुष्यों की समझ से संसार या शरीर में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति है और दूसरी अज्ञात शक्ति। ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप यह शरीर है। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है। यदि मनुष्य अपने को जान ले, अपने घट के कार्यों को समझ ले तो ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईश्वरीय शक्ति को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव बतला रहे हैं यह शक्ति आपकी आत्मा की है ना। संसार के लोगों को, साधारण लोगों को, जो लोग योग द्वारा आत्म सिद्धि नहीं किए हैं, उन लोग को भी इतना ही पता है कि संसार में दो शक्तियां अवश्य काम कर रही हैं, शरीर में और संसार में। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। इतना तो सभी को पता है। हाँ, योगियों को विशेषकर पता है, आत्मज्ञानी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह अज्ञात शक्ति आत्मा की शक्ति है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अखिल विश्व ब्रह्मांड के भीतर दो ज्ञाता ज्ञात शक्तियां काम कर रही हैं, उसी तरह इस शरीर के भीतर भी हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे विश्व ब्रह्मांड के अंदर दो ज्ञात अज्ञात शक्तियां काम कर रही हैं, उसी तरह इस शरीर के भीतर भी हो रहा है। उदाहरण दे के आके समझा रहे हैं। चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो आत्मा की ज्ञात शक्तियों द्वारा होती हैं, क्योंकि इसे मनुष्य जानता है कि अब चलें, अब बैठें और अब खड़े हैं, या अब चलें या बैठें या खड़े हों, है ना। सब तरह की बात सदगुरुदेव बता रहे हैं। खाना, चलना, फिरना, उठना, बैठना अपनी इच्छा से करते हैं हम लोग। यह ज्ञात शक्ति है जिसे हम जानते हुए करते हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। क्योंकि इसे मनुष्य जानता है कि अब चलें, अब बैठें और अब खड़े हैं। आज कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ बैठे यह भी जानता है। अगर विचार करेंगे दिन भर की बातें तो भी याद रहेगा। यहाँ तक कि जब तक मनुष्य जानकर या स्वयं इच्छा ना करे तब तक ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना खाता है, ना पीता है और ना बोलता है। यहाँ तक कि यह बात भी है, मनुष्य जब तक जान कर, माने इच्छा करके, जान करके, स्वयं इच्छा करके चलेगा तभी चलेगा, बैठेगा तभी बैठेगा, खड़ा होगा तभी खड़ा होगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी इच्छा होगी तो खड़ा होगा, बैठेगा, चलेगा, घूमेगा, जो इच्छा है। और भूख लगेगी तो भोजन भी करने की इच्छा होगी तो करेगा, प्यास लगेगी तो पानी भी पिएगा, इच्छा होगी तो बोलेगा, नहीं इच्छा होगी तो शांत रहेगा। उसकी इच्छा के अनुसार ही यह बोलना भी होता है, खाना पीना भी होता है। यह सब जानते हुए होता है। अतः यह सब क्रियाएं मनुष्य की ज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो कार्य हो रहे हैं मनुष्य के जानते हुए में होती हैं, ज्ञात है इसको, यह ज्ञात शक्ति के द्वारा हो रहा है। पर बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो अज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं, जैसे श्वास प्रश्वास का आवागमन, हृदय और नाड़ियों की धड़कन, निमेषोन्मेष और रक्त प्रवाह आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो अज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं।
अब देखिए कितना स्पष्ट कर दिए गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है। ये जितने कार्य हुए जानते हुए हम लोग करते हैं जो, वो हमारी ज्ञात शक्ति के अंतर्गत कार्य करती हैं। हमारी आत्मा के भीतर से आदेश होती है, मन में विचार होता है और कार्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं, हम माने जाने ना जाने कुछ भी करें, कार्य होता रहेगा, है ना। हमारी अज्ञात शक्ति से, जो शक्ति हमारी है लेकिन हम वह ज्ञात नहीं है कि कोई उस पर हमारा कोई माने प्रवाह पर कोई अधिकार नहीं है, जैसा चलता रहता है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, जैसे श्वास प्रश्वास वो चलता रहेगा ना। श्वास प्रश्वास का आवागमन, हृदय और नाड़ियों की धड़कन ना निमेषोन्मेष, पलक झपकना गिरना, जब जैसा अचानक होगा वतः स्वतः रक्त प्रवाह आदि होते रहेंगे। ऐसी क्रियाएं हैं जो अज्ञात शक्ति द्वारा होती हैं। आप सो रहे हैं पर आपका श्वास चल रहा है। हृदय का संकोचन और प्रकाशन आप जानकर नहीं कर रहे, पर शरीर के भीतर यह क्रिया बराबर हो रहा है। श्वास प्रश्वास सूर्य के उदयास्त की तरह बराबर हो रहा है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना अपने आप हो रहा है। उसी तरह श्वास और प्रश्वास भी आपसे आप हो रहा है। श्वास प्रश्वास सूर्य के उदयास्त की तरह, वह समुद्र के ज्वार भाटा की तरह ऊपर और नीचे की ओर आ जा रहा। ज्वार भाटा समुद्र में लहरें आती और जाती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें भी, और फिर और सामने भी, ये सब होते रहता है समुद्र में। इसको ज्वार भाटा कहते हैं। लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं समुद्र के अंदर। अब बताइए, यह अपने आप हो रहा है। कहते हैं कि यह सब क्रियाएं अज्ञात शक्ति द्वारा हो रही हैं, तो इसको ही कहते हैं, ये क्रियाएं जो हैं अज्ञात शक्ति के द्वारा हो रही हैं। श्वास प्रश्वास, इसी के साथ पेट का फूलना पचकना, सीने का उठना बैठना, हृदय का संकोचन और प्रकाशन, रक्त का छूटना और लौटना आदि शरीर जैसे शरीर रूपी ब्रह्मांड में हो रहा है, उसी तरह से ऐसी ही क्रियाएं सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही हैं। यह तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसमें पेट का फूलना पचकना भी होता है। उठना बैठना आप कर रहे हैं। हृदय का संकोचन और प्रकाशन, रक्त का छूटना लौटना शरीर में हो रहा है, शरीर रूपी ब्रह्मांड में हो रहा है। उसी तरह ऐसी ही क्रियाएं सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रही हैं। अब क्या क्या हो रही हैं देखिए। समुद्र से पानी का भाप बनकर आकाश में उठना, फिर आकाश से वृष्टि के रूप में गिरना और शरीर के रक्त की तरह बहते हुए हृदय रूपी समुद्र में फिर लौट जाना ना। कितनी नदियां बह रही हैं विश्व ब्रह्मांड में। समुद्र से पानी भाप के रूप में ऊपर चला गया आकाश में। वृष्टि हुई, बारिश हुई, नदियों का पानी आया, फिर समुद्र में चलते रहता है हमेशा ना। यह सब मिलाकर ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हृदय का फूलना और पचकना, या समुद्र का श्वास प्रश्वास, अथवा समुद्र रूपी हृदय से जल रूपी रक्त का छूटना और लौटना है। देख लीजिए हैं। जैसे समुद्र के भीतर से वाष्प के ऊपर चला गया, फिर बारिश हुई। हम लोग के अंदर भी ऐसे ही होता है। हृदय के भीतर में श्वास चल रहा, अपने मस्तक को से आदेश मिल गया है और सारी नस नाड़ियां कार्य कर रही हैं। आपका ब्रेन, आपका थायराइड, आपका हार्ट, आपका लंग्स, अपना जितना शरीर के जितने है ना मशीन है चल रहे हैं, किडनी से लेकर सब। इतने प्रकार के पंच कर्मेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रहे हैं, और उसी के अंदर में अज्ञात शक्ति से कार्य हो रहा है। आदेश दिया हुआ है शरीर को, वह कार्य हो रहा है। सो रहे हैं फिर भी हो रहा है, जगे हुए हैं फिर भी हो रहा है। उसमें आपको मन लगाना भी नहीं पड़ता है, आदेश देना भी नहीं पड़ता है, अचानक हो जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर आपके आंखों के सामने आ जाए तो पलक झपक जाए, अचानक, है ना।
कितनी बड़ी बात है। आपकी रक्षा के लिए शरीर के रोम रोम तैयार रहते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर में, है ना। सदगुरुदेव इसी को बता रहे हैं, अखिल विश्व ब्रह्मांड में जैसा हो रहा है वैसा ही शरीर में हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। शरीर का कार्य आप देखिए, दोबारा से वहां से हम पढ़ देते हैं। समुद्र से पानी का भाप बनकर आकाश में उठना, फिर आकाश से वृष्टि के रूप में गिरना और शरीर के रक्त की तरह बहते हुए हृदय रूपी समुद्र में फिर लौट आना। नदियां जो बहती है ना, रक्त जैसे नाड़ियों में बह रहा उसी तरह यह सब मिलाकर ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हृदय का फूलना और पचकना, या समुद्र का श्वास प्रश्वास अथवा समुद्र रूपी हृदय से जल रूपी रक्त का छूटना और लौटना है। जैसे शरीर में खून चारों ओर लौट के फिर हृदय में आ जाता है, उसी तरह से समुद्र में सारी नदियां आती हैं, फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर वृष्टि होती है, फिर आता है। यह चक्र चलते रहता है। इतनी बड़ी बात है। जिस तरह से हमारा श्वास प्रश्वास होता है उसी तरह से एक ताल पर समुद्र में आप से आप उसी अज्ञात शक्ति द्वारा ज्वार और भाटा हो रहा है। आकाश के सारे ग्रहों का उदय और अस्त, उठना और बैठना व फूलना पचकना, जो कह लो बात एक ही है, केवल शब्दों का फेर है। ब्रैकेट में लिखे हैं समझाने के। इसी श्वास प्रश्वास के ताल पर अज्ञात शक्ति द्वारा हो रहा है वृक्षों में वृक्ष रस का प्रवाह, और पशु पक्षियों में रक्त का प्रवाह भी इसी ताल पर उठता बैठता व अपने स्थान से छूटता और लौटता है। सिर्फ मनुष्य के अंदर में श्वास प्रश्वास चल रहा है ऐसी बात नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में और भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर में भी यह ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति कार्य कर रही है। सदगुरुदेव उसी को भी बतला रहे हैं। और इस शरीर के भीतर जैसे कार्यकलाप हो रहे हैं उसी तरह इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में भी, जड़ पदार्थों के अंदर में भी आदेश दिया हुआ है तो वह कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्या साधारण बात नहीं है। जब आप इसकी गहराई पर उतरेंगे तब आपको मालूम होगा, है ना। क्या आकाश के सारे ग्रहों का उदय और अस्त, उठना बैठना व फूलना पचकना, जो कह लो बात एक ही है, केवल शब्दों का फेर है। इसी श्वास प्रश्वास के ताल पर अज्ञात शक्ति द्वारा हो रहा है। वृक्षों में वृक्ष रस का प्रवाह, पशु पक्षियों के रक्त का प्रवाह भी इसी ताल पर उठता बैठता व अपने स्थान से छूटता और लौटता है। वही श्वास प्रश्वास की क्रिया, वही उदयास्त की क्रिया, वही संकोचन और प्रकाशन की क्रिया शरीर के सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रहा है। अपने सारी शरीर के सारे विश्व ब्रह्मांड में हो रहा है और बाहर के विश्व ब्रह्मांड में भी हो रहा है। इसी से हमने ऊपर कहा है कि यह शरीर अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। जो शरीर में हो रहा है वही उसी रूप में ब्रह्मांड भर में हो रहा है। जो शरीर को या अपने को समझ लेगा वह सारे ब्रह्मांड को समझ लेगा। यदि तुमने अपने को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। बहुत गहराई की बातें हैं, अभी तो हम पढ़ दिए, आप खुद विचार कर लीजिए। नित्य योगाभ्यास करके और नित्य ध्यान तपस्या करते रहिए, आपको ये गहराई पे समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने जाना कि संसार और शरीर में दो शक्तियां कार्य कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और एक अज्ञात शक्ति, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी विषय पर तो बहुत उदाहरण देकर समझा दिया है गुरुदेव। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी विषय पर, है ना। आत्मा की ईश्वरीय शक्ति को समझा रहे हैं सदगुरु। ऊपर जो कुछ कहा गया उसे यह प्रकट है कि शरीर में हो या अखिल विश्व ब्रह्मांड में हो, दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, श्वास प्रश्वास, उदयास्त और ज्वार भाटा के रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड का काम हो रहा है। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति व ईश्वर कहते हैं। आप खुद सोचकर उत्तर दें, यह ठीक है या नहीं।
है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं ऊपर जो हमने बतलाया है उसी के विषय में, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह प्रकट है कि शरीर में हो या अखिल विश्व ब्रह्मांड में हो, दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक ज्ञात शक्ति और दूसरी अज्ञात शक्ति। अज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, यानी हम लोग का जन्म मरण को आवागमन बोला गया है, आना और जाना होता है ना। शरीर हमारा कभी स्थूल में है और कभी सूक्ष्म में चला जाता है, इसको जन्म मरण भी बोलते हैं, इसको आवागमन भी बोला गया है। श्वास प्रश्वास चल रहा, उदयास्त उदय और अस्त हो रहा, ज्वार भाटा समुद्र में। सदगुरुदेव कह रहे हैं ज्ञात शक्ति द्वारा ही आवागमन, श्वास प्रश्वास, उदयास्त और ज्वार भाटा के रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड का काम हो रहा है। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। इसी अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। हाँ, अब खुद सोचकर उत्तर दें। आप कह रहे हैं आप खुद सोचकर उत्तर दें, यह ठीक है या नहीं। विचार कर लीजिए, ये ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति, तो इसी अज्ञात शक्ति से आवागमन होता है। और ज्वार भाटा समुद्र में या सूर्य का उदय अस्त होना, ये जो ब्रह्मांड में सारे कार्य और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह होना, ये सब जो होना, ये सारे कार्य जिससे होते हैं उसी को ही लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। इस अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। आपका क्या विचार है? गुरुदेव कह रहे हैं अब ये बहुत गंभीर विचार है। इसी आत्मा की इसी अज्ञात शक्ति को अपने वश में करने के लिए चक्रभेदन साधन, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना, ये मंत्र सब सिखलाए हैं गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है। इस शरीर के रोम रोम को चलाने की शक्ति आपकी आत्मा के अंदर है। एक ज्ञात शक्ति है और एक अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति के अंतर्गत आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्रणव करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शुभ भावना करेंगे, आप जो करना है, भोजन करेंगे जो आपको करना है। और यही चीज जब आपकी शुभ भावना से युक्त हो जाएगी तो यह अज्ञात शक्ति में चला जाएगा। आपका जो भोजन करेंगे अमृत में परिणत हो जाएगा, शरीर का रोम रोम निर्मल निरामय होगा, शुद्ध रक्त तैयार होंगे, शुद्ध रूप से संचारित होगा। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है ना। तो इस अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है, जिसको लोग ध्यान तपस्या के द्वारा ही आदेश दे सकेंगे अपने शरीर के अंदर, और दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन अज्ञात शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। लोग इतना पूजा पाठ ध्यान कर रहे हैं बाहर में, लेकिन सुनने वाली शक्ति तो आप ही है। आप ही को मालूम है कि यह पूजा करने से यह कार्य सफल होगा, इस देवी देवता को ऐसे खुश करने से मेरा यह कार्य सफल होगा, इस ईश्वर को ऐसे भोग लगाने से मेरा यह कार्य सफल होगा। यह कार्य सफल होगा, उसका माध्यम आपने चुनाव किया। लेकिन वो कार्य होगा कि नहीं होगा उतना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वह आपको ठीक से पता नहीं रहता कि हमने यह कहा है तो है होगा ही, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं विश्वास करो, खूब विश्वास करो तो विश्वास ही फलदायक है। अब बताइए, ये विश्वास भी आपको करेंगे तो सही जगह में करना पड़ेगा ना। अब सोच लीजिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होई, महात्मा लोग कहकर चले गए, है ना। अब खूब विश्वास कीजिए, लेकिन बोए हैं क्या बबूल का पेड़, आशा कर रहे हैं क्या आम फलेगा, कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। कर्म का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम मिलेगा, है ना। तो कर्म भी अच्छा करेंगे तो कर्म का फल भी मिलेगा। चक्रवेदन साधन, शरीर का व्यायाम आप करें, प्रणव और प्राणायाम करें, शुभ भावना करें, संसार के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें, है ना। तो आपकी भी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी।
है ना? क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगी, है ना? सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है इसी अज्ञात शक्ति से, और आपका शरीर भी चल रहा है इसी अज्ञात शक्ति से। इस अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति जब कहा जाता है तो आप प्राण का ध्यान सीख लीजिए, प्रणव सीख लीजिए, प्राणायाम सीख लीजिए, शुभ विचारों की महिमा सीख लीजिए। आप जब किसी को भी आशीर्वाद ही देंगे, आप जब किसी का शुभ कामना ही करेंगे तो चारों दिशाओं से आपके लिए भी आशीर्वाद ही बरसेगा, आपके लिए भी शुभकामनाएं ही बरसेंगी, है ना? आप यदि गाली देंगे तो सब तरफ से गाली बरसेगा, है ना? कर्म का फल तो कर्म के साथ लगा हुआ है। इन रहस्यों को योगी लोग जानते थे, इसीलिए युगों युगांतर से सिखाया जाता है सदा सत्य बोलो, है ना? बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में सत्य का पालन करना मुश्किल है ना? सत्य का पालन करना मुश्किल है, केवल योगी लोग करते हैं, क्योंकि उनकी महिमा जानते हैं। सत्य का कितने माने पालन करने से लाभ क्या होगा उनको पता है। दुनिया वाले तो सोचते हैं झूठ बोल बोल के धन कमा लेते हैं, है ना? ये सब गड़बड़ हो जाता है, अशांति है इसमें, है ना? सत्य के शक्ति के आगे सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम पढ़ाएंगे, वो सब चर्चा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये सारी चर्चा भी गुरु की वाणी है ना? बिना योग साधन से, बिना तपस्या से, बिना गुरु से कुछ नहीं मिला है, मगर बहकना नहीं है। अभी इसी को पढ़ लेते हैं, है ना? पर इतना तो जरूर है कि आपके अंदर ही यह अज्ञात शक्ति है ना? आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसी को इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। अगर आपको अपने आप में भरोसा हो जाए, आपके अपने आप में विश्वास हो जाए, तो आप निर्भीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी शक्ति आपके ऊपर अपने अंदर में उत्पन्न होगी, जिसको आत्मबल कहते हैं। अब जब तक ईश्वर को बाहर में सोच रहे हैं, तब तक आत्मबल नहीं हो सकेगा। आपका आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आपके अंदर में तो बल नहीं रहेगा, आप तो दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना। इसीलिए इतना समझा रहे हैं गुरुदेव। आप सोचते होंगे बेकार की बातों को कहाँ से ले आए, है ना? ऐसा नहीं है, साधन करके देखिए, सब मालूम होगा। आप खुद ही विचार कीजिए। इस अज्ञात शक्ति को लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। आपका क्या विचार है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि यह अज्ञात शक्ति, यह ईश्वरीय शक्ति किसकी प्रेरणा से काम करती है, यह किसकी शक्ति है। अगर आपके मन में ज्यादा भ्रम भी हो गया ज्यादा, तो उसको भी समझा रहे हैं गुरुदेव। यदि आपके मन में भ्रम भी है तो उसको समझा रहे हैं। देखिए, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे अच्छा से, या तो अभी जो चर्चा चल रही है इसको अगर ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर मनोबल बढ़ेगा। किताब का नाम ही है आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। भ्रम में भटक गए। अब देखना यह है कि यह अज्ञात शक्ति, यह ईश्वरीय शक्ति किसकी प्रेरणा से काम करती है, यह किसकी शक्ति है। हांडी का 2-4 चावल निकाल कर देख लेने से हांडी भर के चावल के पकने ना पकने की बात जानी जाती है। आजकल तो सब लोग अनेक तरह से कुकर सब में, क्या मशीन सब में खाना बनाते हैं, लेकिन अभी भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। कहीं कहीं गांव में, देहात में बड़े बड़े कार्य होते हैं तो भी हांडी में ही खाना बनते हैं। हांडी चाहे किसी का भी हो, चाहे लोहे का हो या पीतल का हो, है ना, चाहे एल्युमिनियम का हो या मिट्टी का हो, लेकिन जिसमें भी खाना बन रहा है तो उसमें खाना पका कि नहीं देखने के लिए 2-4 चावल को दबा के देखा जाता है, पका कि नहीं पका, और मालूम हो जाता है पूरे हांडी भर का चावल पक गया है कि नहीं पका है। गुरुदेव बता रहे हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। शरीर जब अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना है, तो इसी में देखना चाहिए कि यह अज्ञात शक्ति किसके होने से या किसकी प्रेरणा से काम कर रही है। अधिक सोचना नहीं पड़ेगा। यह प्रकट है कि श्वास प्रश्वास और हृदय का संकोचन प्रकाशन आदि
अज्ञात शक्ति वाली सारी क्रियाएं उस वक्त बंद हो जाती हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है। देखिए तो ऐसा कौन समझाएगा हम लोगों को? इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर या इस शरीर के अंदर, जो शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है उसमें अगर ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति की बातें हो रही हैं, और यदि अज्ञात शक्ति को ईश्वरीय शक्ति कहा गया है, तो प्रश्न उठता है कि उसको कौन चला रहा है? उस शक्ति की प्रेरणा कहाँ से आ रही है उसको, ये जानने के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, बोल रहे हैं गुरुदेव। हांडी का एक दो चावल दबाने से पता चल जाता है हांडी भर का चावल पक्का कि नहीं, छोटा हांडी हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत बड़ी बात तो ये है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा नमूना हम लोग का शरीर है, गुरुदेव बतला रहे हैं। अब इस शरीर को देखो, बोल रहे हैं, इसमें जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसमें जो श्वास प्रश्वास चल रहा है किसकी प्रेरणा से चल रहा है? यह कार्य कैसे हो रहा है ना? आपको अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, बोल रहे हैं, यह तो प्रकट है, बोल रहे हैं। देखिए उन्हीं के शब्दों में अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, यह प्रकट है कि श्वास प्रश्वास और हृदय का संकोचन प्रकाशन आदि अज्ञात शक्ति वाली सारी क्रियाएं उस वक्त बंद हो जाती हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है। सोच लीजिए, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो श्वास प्रश्वास भी बंद, शरीर के 10 इंद्रियों के रहते हुए बंद, सारे कार्य बंद, पंच कर्मेंद्रिय बंद, पंच ज्ञान इंद्रिय बंद, सारा शरीर बंद। ऐसा हो जाता है, सोचिए। तो गुरुदेव बताते हैं बार बार, फिर भी हम लोग के मन में अगर नहीं घुसा तो ठीक से समझ लीजिए, आत्मा के निकल जाने से सारे कार्यकलाप बंद हो जाते हैं शरीर के अंदर। अब आगे सोच लीजिए, मजहबी लोगों का खुदा और सांप्रदायिक लोगों का भगवान और आर्य समाजियों का निराकार ईश्वर सर्वव्यापक होने से तो उस मृतक शरीर में भी वर्तमान है जिसमें से आत्मा निकल गई है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ईश्वर ही चला रहे हैं, तो आप बताइए। गुरुदेव बोल रहे हैं अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर के सारे कार्यकलाप बंद हो गए। लेकिन मजहबी लोगों के हिसाब से, या खुदा को मानने वाले, या सांप्रदायिक लोग, या आर्य समाजी लोग, या जो लोग ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, तो उस मृतक शरीर में वर्तमान है ना ईश्वर। सर्वव्यापक आप कहेंगे और कहेंगे कि मृतक शरीर में ईश्वर वर्तमान नहीं है, तो गलत हो गया ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, यदि अज्ञात शक्ति वाला कार्य व श्वास प्रश्वास आदि की क्रियाएं मजहबी ईश्वर द्वारा होती व उसके होने से होती, तो मृतक शरीर में भी होती, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मृतक शरीर से भी निकला नहीं है। अतः इस श्वास प्रश्वास को चलाने वाला, इस अज्ञात शक्ति वाले सभी कार्यों का कारण मजहबी ईश्वर नहीं है, आत्मा है। जैसे राजा के होने से राज्य भर के कर्मचारी अपना अपना कार्य राजा के सामने न रहने पर भी दूर दूर के देशों में भी रहकर राजा की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसी तरह से आत्मा के होने से शरीर के ज्ञात ज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। बाप रे बाप, गहरी बातें हैं, खूब ध्यान से विचार कर लीजिए। हम लोगों ने जाना कि आत्मा के होने से शरीर के ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, जैसे घड़ी में चाबी दे देने से घड़ी चलती रहती है और चाबी देने वाला अपना दूसरा कार्य कर रहा है, इसी तरह से आत्मा के होने से सब कार्य होते रहते हैं। चाबी देने वाला नहीं जानता कि छोटी सुई अब कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ रहेगी, कुछ नहीं, चाबी दे दिया और घड़ी चल रही है। इसी तरह से आत्मा के होने से अज्ञात शक्ति काम कर रही है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमारे शरीर में जितने कार्यकलाप हो रहे हैं, एक ज्ञात शक्ति से और एक अज्ञात शक्ति से। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, घड़ी में एक बार चाबी दे दिए, घड़ी चल रही है और आप दूसरे कार्य कर रहे हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि घड़ी की सुई अब छोटी वाली कहाँ है कि बड़ी वाली कहाँ है, सोचना नहीं है आपको, है ना। कार्य चल रहा है, आपने आदेश दे दिया है,
आपने मशीन बनाए हैं और वो मशीन चल रहा है, जैसा उसका चाबी दे दिए कार्य चल रहा है। हम लोग के शरीर के अंदर भी हमारे जितने मशीन हैं वो कार्य करते रहते हैं। इसका चाबी है आपके विचार शक्ति, है ना। शुभ विचार कर रहे हैं तो शुभ कार्य हो रहे हैं, अशुभ विचार कर रहे हैं तो अशुभ कार्य हो रहे हैं, लेकिन वही है आपकी चाबी। और देखिए अज्ञात शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। एक बार जीवित शरीर में आप प्रवेश कर गए, यह शरीर आपके रहने से जीवित है और इस आत्मा के रहने से ही सारे कार्य हो रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक जितनी रसनाड़ियाँ हैं सब में रक्त प्रवाहित हो रहा, और जितने मशीन हैं सब कार्य कर रहे हैं। बताइए, अगर आप शुभ विचार किए, ब्रेन में आपके भावनाओं के आते ही चालू हो गया कार्य, है ना। अद्भुत। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इंजन के ड्राइवर ने एक कल द्वारा इंजन को चला दिया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का सारा काम हो रहा है। ड्राइवर नहीं जानता कि फैक्ट्री भर में कहाँ क्या हो रहा है, पर जो कुछ हो रहा है उसी के चलाने से हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर ड्राइवर इंजन चला दिया। इंजन जैसे ही चला दिया और फैक्ट्री के सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है वो विधि विधान से वह कार्य चल रहा है। और कुछ सोचने का नहीं पड़ रहा, वह चल रहा। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, आत्मा के भीतर भय का संचार होते ही श्वास प्रश्वास और हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, सारे शरीर के कार्यों में भेद पड़ जाता है। देखिए, खूब विचार कर लीजिए। जैसे ही आत्मा के भीतर में भय का संचार हो गया, शरीर के अंदर की देखिए क्या गति होती है। श्वास प्रश्वास तेज हो जाएगा, हृदय की धड़कन तीव्र हो जाएगी, सारे शरीर के कार्यों में भेद पड़ जाएगा एकमात्र भय का संचार होने से। सोच लीजिए, सारे जैसे ही आपने चिंतन जैसा आपके अंदर हुआ और शरीर के वही मशीन कार्य करने लगते हैं उसी तरह। आगे देखिए। अतः यह सिद्ध है कि श्वास प्रश्वास पर हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है, मजहबी ईश्वर का नहीं। खूब विचार कर लीजिए। ईश्वर के प्रभाव से शरीर में रक्त संचारण हो रहा है, लोग कहते हैं, ये बात नहीं है। शरीर के अंदर आपके विचारों का प्रवाह तेज हो रहा है ना। आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो चिंतन होता है, आपके अंदर जो तीव्र इच्छा, जो कुछ भी विषय में भय अगर संचार हो गया तो भयभीत हो जाएंगे। भय से शरीर में परिवर्तन हो जाता है तुरंत। क्रोध हो जाएगा तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा, आनंद भी हो रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। शरीर के सारे सेल्स कोष वही हैं, लेकिन परिवर्तन हो जाएगा तुरंत विचारों के साथ ही साथ। सदगुरुदेव उदाहरण देकर इसी बात को बता रहे हैं कि हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है हमारे शरीर पर, मजहबी ईश्वर का नहीं। उन्हीं के शब्दों में, अतः यह सिद्ध है कि श्वास प्रश्वास पर हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है, मजहबी ईश्वर का नहीं। शरीर में प्रभाव किसका पड़ता है? हमारे अपने आप का, किसी मजहबी ईश्वर का नहीं। ईश्वर तो डरेगा नहीं, डरता है अपना मन। डरता है मन, और विकार भी आता है मन में। आप ही सोचिए, ईश्वर डरेगा क्या? ईश्वर तो डरेगा नहीं, डरता है हमारा मन, और विकार भी आता है तो मन में। मजहबी ईश्वर तो निर्विकार है। मजहबी ईश्वर में विकार कहाँ से होगा? वो तो निर्विकार है। खूब सुंदर समझ लेंगे हम लोग तो हमारी अंतरात्मा और आपके अंतरात्मा के अंदर में ये वृत्तियाँ उत्पन्न होने से ऐसे कार्य होते हैं, सोचते ही आप अच्छी ही वृत्तियों में रहेंगे, है ना। बहुत जरूरी है, आज विश्व ब्रह्मांड में इसकी आवश्यकता है। मन को समझने की आवश्यकता है ना। और शरीर के कार्यकलाप और विश्व में जो कार्यकलाप हो रहे हैं सब मन से हो रहे हैं। मन के विकार में हमारा शरीर विकृत हो जाता है ना। विश्व में भी हो रहा है। आगे देखिए। अतः यह सब कार्य ईश्वर द्वारा नहीं, मनोबल द्वारा होते हैं। विकार हम लोग के मन में आते हैं। ईश्वर क्यों डरेगा? हमारा मन डरता है। ईश्वर
निर्विकार है, उसके अंदर विकार कैसा आएगा, है ना। यह सारा कार्य किसके द्वारा हो रहा है? हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे मन के द्वारा। हमारे मन में जैसी वृत्तियां होती हैं कार्य हो जाता है शरीर का, या हमारे मनोबल के द्वारा होता है, मन के बल से होता है। मन में विकार आने से शरीर के सब कार्य विकृत हो जाते हैं। मन में हर्ष और शोक का तीव्र विकार आने से कभी कभी हृदय की गति रुक जाती और शरीर मृतक हो जाता है। देख लीजिए, ऐसा होता ही रहता है। मन में विकार आने से शरीर के सब कार्य विकृत हो जाते हैं। मन में हर्ष और शोक का तीव्र विकार अगर आ गया तो कभी कभी हृदय की गति रुक जाती है, शरीर मृतक हो जाता है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया, है ना, हृदय की गति रुक जाती है। इन सब चीज़ों को अपने वश में करने के लिए आप नित्य योगाभ्यास करने से आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहता है, साथ में हृदय की गति भी ऐसे अचानक नहीं रुकेगी। हाँ, आप यदि शरीर छोड़ना चाहेंगे तो उस समय तक वो रुक सकती है, नहीं तो नहीं रुकने वाली। शरीर को स्वस्थ और निरोग निर्विकार रखने के लिए मनोबल ऊंचा होना चाहिए और नित्य निरंतर शुभ विचार के साथ योगाभ्यास कीजिए। शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय बना रहेगा, है ना। हृदय की गति नहीं रुकेगी, हृदय मजबूत रहेगा, है ना। योग द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं, आगे पढ़ रहे हैं, है ना। योग के द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं तो श्वास प्रश्वास भी रुक जाती है। जब ध्यान लगाने बैठेंगे तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे श्वास कम होने लगता है ना, और इतना कम हो जाता है कि पता ही नहीं चलेगा, ऐसा, है ना, और स्थिर हो जाता है। उसको कुंभक बोलते हैं, है ना। इसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है लेकिन समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। तो इसी को यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, योग द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं तो श्वास प्रश्वास भी रुक जाती है। श्वास प्रश्वास ही नहीं, शरीर का सारा कार्य रुक जाता है। अतः हमारा मनोबल ही, हमारी इच्छा शक्ति ही और हमारा आत्मबल ही उस अज्ञात शक्ति को भी चलाने वाला है जिसे लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। अतः ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर का भी प्रेरक और ईश्वर का भी नियंता हमारा आत्मबल है। अतः यह आत्मबल सबसे बड़ा बल है और यह आत्मा संसार भर में सबसे बड़ी चीज है। सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि हमारी अज्ञात शक्ति में आत्मबल है ना, इच्छा शक्ति, ये सब है ना। उसी से अज्ञात शक्ति भी कार्य करती है ना। बिना आत्मा के इच्छा शक्ति नहीं, आत्मबल भी नहीं। बिना मनोबल के कोई कार्य भी नहीं होगा ना। सारे कार्य इसको ईश्वरीय शक्ति जिसको बोल रहे हैं आत्मा की ही शक्ति है ना। आप सोचिए, विचार कीजिए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ईश्वर की शक्ति को चलाने वाला प्रेरक, ईश्वरीय शक्ति का नियंता आप ही हैं, आपका आत्मबल है ना। गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, अतः हमारा मनोबल ही, हमारी इच्छा शक्ति ही और हमारा आत्मबल ही उस अज्ञात शक्ति को चलाने वाला है जिसे लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। अतः ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर का भी प्रेरक और ईश्वर का भी नियंता हमारा आत्मबल है। अतः यह आत्मबल सबसे बड़ा बल है और यह आत्मा संसार भर में सबसे बड़ी चीज है। आगे पढ़ते हैं, जैसे एक आत्मा के चलाने से शरीर के भीतर ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं, उसी तरह से समष्टि आत्मा, ब्रैकेट में लिखें अखिल आत्मा या सब आत्माओं के चलाने से अखिल विश्व ब्रह्मांड के ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। हम लोग के शरीर में एक आत्मा के रहने से ज्ञात अज्ञात सारे कार्य होते रहते हैं। उसी तरह से समष्टि आत्मा, जितने जीव हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, सबकी आत्मा के इशारे से, है ना, सबके आत्मा के ही विचारों से अखिल विश्व ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है। विश्व ब्रह्मांड में ज्ञात अज्ञात सारी शक्तियां कार्य कर रही हैं, है ना। जैसे अपना श्वास शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है।
जैसे अपना श्वास जो है शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से शरीर के भीतर हमारी आत्मा और हमारे मन का अधिकार है, उसी तरह से हमारे अपने लाभ हानि व उन्नति अवनति के संबंध में विश्व ब्रह्मांड पर भी हमारा अधिकार है। कितनी महिमा की बात है। कितना सुंदर विचार हम लोग को मालूम हो गया। जैसे अपना श्वास शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से शरीर के भीतर हमारी आत्मा और हमारे मन का अधिकार है, उसी तरह से हमारे अपने लाभ हानि व उन्नति अवनति के संबंध में विश्व ब्रह्मांड पर भी हमारा अधिकार है ना। समष्टि आत्मा के अंदर अगर विचार उत्पन्न हो जाए, विश्व में शांति करने के लिए अगर हम लोग सब विचार करने लग जाएं और सब मिल करके आत्मज्ञान का प्रचार करें और भेदभाव मिट जाए, तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद जो हो रहे हैं ना अज्ञान से, वह सब भी मिट जाएंगे। लेकिन बहुत विचित्र बात है, लोग आत्मज्ञान को ध्यान नहीं देते है ना। सबसे बड़ी बात वही है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन इसको जानना और इस पर चलना यह एक तपस्या है, सबसे होता नहीं है। जब से आत्मज्ञान कम होने लगा, आध्यात्म ज्ञान कम होने लगा और बाहर की ओर हम लोग दौड़ लगाए, तभी से संसार में ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न होता है ना। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। उन्नति और अवनति ब्रह्मांड में जितने कार्य हो रहे हैं, हमारी आत्मा का अधिकार बाहर भी भीतर भी है ना। यही कारण है कि गरीब से गरीब का बालक भी एक छोटे से गांव में जन्म लेकर अपनी भावना के अनुसार अपने मनोबल के प्रताप से उच्च शिखर पर पहुंच गया है। कोई भी परिवार में कोई जन्म लिया, अगर उसके विचार उच्च कोटि के हैं तो पढ़ाई लिखाई करके, चाहे बिजनेस करके, चाहे कुछ भी करके वो धनवान बन जाता है। अच्छे विचार वृत्तियों के व्यवहार से उच्च कोटि का आसन ग्रहण करता है, चाहे वह किसी घर में छोटे या बड़े या गरीब अमीर कहीं भी हो, है ना। विचारों की महिमा है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोई भी हो जो उन्नति के शिखर पर है, जो सुखी हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो स्वर्गीय सुख भोग रहे हैं और जो मुक्तात्मा है, वह सब अपनी भावनाओं द्वारा है, अपने से हैं। संसार में सबसे पहले मुनि समाज ने आवाज़ उठाई है कि ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर स्वावलंबी बनो और काल्पनिक ईश्वर के भरोसे रहने वाले और मजहबी ढकूसला को ढोने वाले अंधविश्वासी पुरुष नीचे ही गिरते चले जाएंगे। जितनी भी उन्नति हुई आज तक, जितने धनवान बने हैं विश्व में, जितने को आप देख रहे हैं, वो उनके मनोबल से ही बढ़े हुए हैं, है ना। शरीर सुख शांति से भरा हुआ है, अगर वह भी उसका मनोबल है। जो जितना ध्यान अपने आप का करते हैं, सो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, धन धान्य से परिपूर्ण भी रहते हैं। सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जाना, सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, काल्पनिक ईश्वर के भरोसे रहने वाले और मजहबी ढकुसलों को ढोने वाले अंधविश्वासी पुरुष नीचे ही गिरते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े, ये पढ़ के पूरा हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा बल मनोबल, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भीतर वर्तमान है। गुरुदेव बतला रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा बल मनोबल है, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भीतर वर्तमान है ना। कहीं बाहर खोजना नहीं पड़ेगा, वो आपके ही भीतर वर्तमान है। यह आत्मबल मनोबल इच्छा शक्ति यह सब का मने नियंता यानी आपके अंदर ही है, बता रहे हैं गुरुदेव। बनाने वाली आत्मा ही है। आत्मबल मनोबल इच्छा शक्ति यह सब आपके भीतर है। इसे छोड़कर जब तुम मजहबी नेताओं के फंदे में आकर देवताओं और निराकार व साकार ईश्वर के सामने नाक रगड़ते हो तो अपनी आत्मा की हत्या करते हो। बहुत बड़ी बात है। अपनी आत्मा की इस महिमा को छोड़कर जो दिन रात हम लोगों की जतन कर रहे हैं, इस शरीर को नचा रहे हैं, पाप ताप से बचा रहे हैं, सटरस भोजन पचा रहे हैं, स्वांग अनेकों रचा रहे हैं, गुरुदेव कहीं लिखे हैं ना लेकिन इसको छोड़ करके, इसकी शक्ति को तिरस्कृत करके, है ना, मजहबी लोग जो बताए हैं, बाहर के
मजहबी नेता लोग जो बताए हैं उनके फंदों में पढ़कर अगर आप देवताओं को या निराकार या साकार ईश्वर को आप पूजा करते हैं, नाक रगड़ करके उनके सामने आप बिलखते हैं, तो आप अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। वह तो आप विचार कर लीजिए कैसा प्रतीत होता है। आप अपनी आत्मा की महिमा को आप जरा भी ध्यान नहीं देकर और एक अलग इसी की सोची हुई बातों लेकर के इसको तिरस्कृत करते और एक दूसरे को, भगवान को, देवी देवता को, निराकार साकार ईश्वर को आप पूजा कर रहे हैं और आप अपने को तौहीन कर रहे हैं, तो ये आत्मा की हत्या है। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आत्मा की हत्या करते हो। भक्त, सेवक और गुलाम तीनों का एक ही अर्थ है। आप भक्त बोलिए, सेवक बोलिए, गुलाम बोलिए, एक ही अर्थ है गुरुदेव बोल रहे हैं। या भक्त हो, सेवक हो, गुलाम हो, तीनों का एक ही अर्थ है। भक्त भी गुलाम है, सेवक भी गुलाम है ना। और गुलाम भक्त का नाम दे दे करके, सेवक दे दे करके गुलाम बना के रखें। तुम देवताओं और निराकार व साकार ईश्वर का भक्त बनकर अपने को कृत समझते हो, पर यह नहीं सोचते कि इन मजहबों और मजहबी नेताओं ने तुम्हें भक्त बनाकर अंधा, लूला, गुलाम, मूर्ख और निर्जीव बना डाला है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अज्ञान अवस्था में समझ में कुछ नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, देवताओं को या निराकार साकार ईश्वर की भक्ति में अपने को कृत समझते हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। और अपने मजहबी नेताओं और भक्तों के बारे में ये नहीं समझते, इन्होंने आपको ऐसा अंधा बना दिया, लूला बना दिया, गुलाम बना दिया, मूर्ख और निर्जीव बना डाला है, क्योंकि आपको ऐसा बता दिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर की मर्जी होगी तो होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें। सब अपना अपना तरीका है ना। सद्गुरुदेव जो बता रहे हैं आप विचार कीजिए। हम लोग तो बहुत साधन ध्यान तपस्या कर रहे हैं और ये सब फंदों में नहीं पड़ते हैं बिल्कुल। ये तो सचमुच में अंधा बना दिए हैं हम लोग को, लूला, गुलाम, मूर्ख और निर्जीव बना डाले हैं, है ना। उत्साह खत्म हो जाती है। आगे पढ़ते हैं, सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं। तुम्हारा सद्गुरु वह नहीं है जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली। तुम्हारा सद्गुरु वह नहीं है जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली और तुम्हारा हाथ पैर बांधकर अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल कर भक्त बना दिया है। सोच लीजिए सद्गुरु कौन है, स्वयं देखिए। आजकल तो मोबाइल की दुनिया में, है ना, एक से एक प्रवचन देने वाले, एक से एक कथाकार हैं, एक से एक धर्म गुरु आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। आप अपनी आत्मा से पूछ लीजिए कौन सच्चा है ना। आपको देख लेना चाहिए सब चीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि सच्चा कौन है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो आपको अंधा, गुलाम, लूला बना देगा वो है सद्गुरु या कौन है। सद्गुरु के शब्दों में तुम्हारा सद्गुरु वह नहीं है जिसने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली और तुम्हारा हाथ पैर बांध कर अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेल कर भक्त बना दिया है। सद्गुरु वह है जिसने तुम्हें ज्ञान नेत्र देकर सब बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र कर दिया है। और सद्गुरुदेव बता रहे हैं सद्गुरु वह है जिसने तुम्हें ज्ञान नेत्र देकर सब बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र कर दिया है। इस आत्मबल से अपरिचित होने के कारण मनुष्य कहता है कि अमुक मनुष्य पर तो अमुक देवता की कृपा थी तब वह वैसा हुआ, अमुक मनुष्य जो सफल हुआ वह ईश्वर की कृपा से हो गया, भला कैसे वैसा हो सकते हैं। बोलते ऐसा कैसे हो सकते हो, तो सब भगवान की कृपा है, वह कोई किसी देवता की कृपा रही है तभी अमुक व्यक्ति ऐसा महान बन गया। ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं ईश्वर यदि चाहेंगे तो हमारा अमुक काम हो जाएगा। भक्त लोग कहते हैं कि भला इस योग्य हम कहाँ हैं कि उस पद पर पहुँचे। हाँ, भगवान चाहें तो सब कुछ हो सकता है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। मन के अंदर में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है, यह काम हम नहीं कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा होगी तो होगा, ये भावना मन के अंदर में घर कर गई है ना। लोग डरते हैं यह काम हम कर सकेंगे ऐसा मुश्किल है बोलने के लिए।
बोलने के लिए भी डरते हैं, सोचने के लिए भी डरते हैं। ईश्वर की कृपा होगी तो होगा, हम इतना महान नहीं है कि हम यह काम कर सकेंगे, भला कैसे हो सकता है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो हमारा अमुक काम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि भला इस योग के हम कहाँ हैं कि उस पद पर पहुँचे। हाँ, भगवान चाहे तो हम सब कुछ हो सकता है, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, पर हम अपने से नहीं पहुँच सकते, ऐसा सोचते हैं। इस तरह से अज्ञानी मनुष्य अपने को हताश करके, अपना उत्साह भंग करते हुए स्वयं अपने को नीचे गिरा लेते हैं। दूसरों का भरोसा करके, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। जिसे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मबल की महानता का ज्ञान नहीं है, वही ईश्वर, देवी देवता और भूत प्रेतों की उपासना करता है ना। जिसको अपने आत्मविश्वास नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति का भरोसा नहीं है, अपने आत्मबल का विश्वास नहीं है, वही व्यक्ति ईश्वर और देवी देवता और भूत प्रेतों की उपासना करते फिरते हैं। शरीर स्वस्थ रहते हुए अपने ऊपर भरोसा नहीं, कोई भी काम कर रहे हैं तब भी अपने ऊपर भरोसा नहीं, ताकत रहते हुए अपने ऊपर भरोसा नहीं, और दूसरों पर भरोसा करते हैं। देवी देवता ईश्वर के भरोसे में वो लोग रहते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं, जिसकी वजह से उनका हृदय हतोत्साहित रहता है ना। बिना उत्साह के कोई किसी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर सफल होना है तो उत्साहित होकर चलना पड़ेगा। चाहे लोग देवी देवता भूत प्रेत की पूजा करते हैं फिर भी पूर्णतः भरोसा तो नहीं करते हैं जो लोग, वही लोग महान बने हैं, है ना। नाम लेते हैं उसका, पूजा पाठ करते हैं उसका, नियम कानून बना के रखे हैं लोग, बिहान सांझ पूजा पाठ करते हैं। कोई कार्यक्रम अगर घर में हो तो सब से पहले इष्ट देव कह के पूजा पाठ करेंगे, जहाँ जाना है मंदिर जाएंगे, सब करेंगे। लेकिन उसी के भरोसे अगर बैठे होते तो इतना बिजनेसमैन, इतने धन दौलत कहाँ से कमाते। भगवान दे रहे होते तो भले वो करते हैं अवश्य ही, जितने लोग, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत बड़े माने महान विद्वान ही क्यों न हो, ईश्वर के नाम ले करके, लेकिन वास्तव में उनको उतना भरोसा तो नहीं है, तभी इतना मेहनत करते हैं, तभी जाके उन्नति किए। और जो ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं वो तो नीचे ही हैं। बिना उत्साह से भला कौन सा काम होगा, खिलाड़ी ही क्यों न हो, बिना उत्साह से दौड़ लगाएगा। इतना चौका छक्का मारते हैं सो, अपने आत्मबल पर चलते हैं, इतना मेहनत करते, इतना परिश्रम करते हैं, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वो भी जो भी काम में जो श्रेष्ठ हुए हैं आज तक, है ना, सब अपने बल और अपने भरोसे से बने हुए हैं, किसी ईश्वर से भरोसे करके नहीं बैठे हैं। किताब पढ़ना छोड़ करके और बस एकदम भगवान का नाम, देवी का नाम लेके पूजा पाठ करते रहने से विद्या होगी? कभी नहीं होगी, है ना। गुरुदेव की महिमा अपार है। आगे पढ़ते हैं, बिना उत्साह के कोई किसी काम में सफल नहीं हो सकता। पर जब किसी से कोई कह देता है कि अमुक अमुक मनुष्य पर तो ईश्वर की कृपा थी, तब वह इस कार्य को कर सका था, तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, तो उसका सारा उत्साह गिर जाता है। अमुक अमुक मनुष्य पर तो ईश्वर की कृपा थी कह के बताते हैं, और तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तुमसे यह काम नहीं होगा, तो बेचारा हतोत्साहित हो जाता है। ईश्वर को मानने वाले भी तो यही कहते हैं, ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है। ईश्वर के मानने वाले भी देख लिए, है ना, अपने ही कर्मों का फल ईश्वर देते हैं, इसलिए कर्म किए बिना तो फल प्राप्त नहीं होगा, है ना। ईश्वर के मानने वाले भी निरंतर काम करते हैं और अपने भरोसे से काम करते हैं। ईश्वर का तो नाम लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में अपने भरोसे काम करते हैं। बस जीव को जब अपने ही कर्मों का फल भोगना है तो स्वावलंबी होकर उत्साह के साथ कर्म करो। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अगर जीव को अपने ही कर्मों का फल भोगना है, गुरुदेव कह रहे हैं, तो स्वावलंबी होकर उत्साह के साथ कर्म करो। हाथ की अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति के या बिना इच्छा किए नहीं हिल सकती, बिना मन के कोई काम नहीं होता। संसार में जितने कार्य हुए हैं, सबकी योजना पहले मन द्वारा बनाई गई। उनका मानचित्र भी पहले मन द्वारा तैयार किया गया
और अंत में पूर्ण और सफल भी वही कार्य हुआ जिस पर मन का दृढ़ विश्वास था कि यह अवश्य पूर्ण और सफल होगा। चंद्रयान, मंगलयान जहाँ तक जा रहे हैं, लोग रॉकेट छोड़े हुए हैं, कितने मशीन तैयार किए हैं, पहले तो मन में तैयारी की है ना। ब्रह्मांड को चमका के रख दिए हैं लोगों ने। मनोबल से ही यह कार्य हुआ है, ईश्वर के भरोसे नहीं हुआ है। अपनी अंगुली तो बिना इच्छा के नहीं हिलती है, दुनिया को क्या हिलाएंगे आप। अपने शरीर की अंगुली आपकी इच्छा से हिलती है, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं हिलेगी, है ना। आप अगर इच्छा की अंगुली हिलाएंगे तो हिलेगा। बहुत बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है। इस इच्छा शक्ति को आप अगर समझ लेंगे तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए इतना मेहनत से गुरुदेव समझा रहे हैं। जितना योजना बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, मन में सबसे पहले उसकी तैयारी होती है, तब दृढ़ संकल्प के साथ आगे काम करते हैं। गुरुदेव के शब्दों में, हाथ की अंगुली भी बिना इच्छा शक्ति के या बिना इच्छा किए नहीं हिल सकती। बिना मन के कोई काम नहीं होता। संसार में जितने कार्य हुए हैं, सबकी योजना पहले मन द्वारा बनाई गई, उनका मानचित्र भी पहले मन द्वारा तैयार किया गया, और अंत में पूर्ण और सफल भी वही कार्य हुआ जिस पर मन का दृढ़ विश्वास था कि यह अवश्य पूर्ण और सफल होगा। आपके हृदय में जब यह विचार हो जाता है, यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य सफल होगा, और इसी अज्ञात शक्ति से पूर्ण हो जाता है ना। आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने जाना अभी तक कि सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की, वह ईश्वरीय शक्ति, वह हमारी आत्मा में है ना, कहीं बाहर नहीं है। संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं मनोबल, इच्छा शक्ति व आत्मबल तुम्हारे भीतर वर्तमान है। यह तो हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। साधारण से साधारण मनुष्य इस मनोबल और आत्मबल द्वारा मजहबी नेता, पैगंबर, राजनीतिक नेता, डिक्टेटर और महाराजाधिराज बन बैठा है। साधारण से साधारण मनुष्य जब इच्छा किया पूर्ण रूप से मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ, तो नेता बनने की इच्छा हुई, मजहबी नेता बन गया। मजहब के अंदर में कुछ नेता लोग हैं, पैगंबर बन गया, उसकी इच्छा पर राजनीतिक नेता भी बन गया, डिक्टेटर बन गया, महाराज अधिराज भी बना बैठा है ना। उसकी इच्छा नहीं होती तो वह उतना मेहनत भी नहीं करता। इच्छा हुई, मेहनत किया और दृढ़ संकल्प के साथ बन भी गया। दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने मन पर, हाँ अवश्य सफल होगा, हाँ हम अवश्य सफल होंगे, ऐसी भावना जिसके अंदर थी वही बने हुए हैं। साधारण से साधारण मनुष्य अपने मनोबल द्वारा, आत्मबल द्वारा मजहबी नेता बन गया, पैगंबर बन गया, राजनीतिक नेता, डिक्टेटर और महाराजाधिराज बन बैठा है। अपने प्रत्येक व्यापार में मनुष्य वहीं तक सफल हुआ है, वहीं तक सफल हुआ है जहां तक कि उसने अपने मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लिया है। दूसरों को दुख देने, धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए यदि इस आत्मबल का उपयोग किया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह आत्मबल, मनोबल आपका जो है, अगर आप दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, है ना। आत्मदेव ने ऐसी महिमा की हुई है। नियम तो नियम एक बार बना हुआ है और वह चल रहा है। इसलिए कभी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब जाके आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। जो भी हो, आप हमेशा निर्विकार मन से, शुद्ध रूप से सबकी खुशी की कामना करें, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। आप उच्च से उच्च शिखर पर चढ़ जाएं, इसमें आपकी भलाई है, पर 10-20 मनुष्य यदि धोखे में आ जाएं, नीचे गिर जाएं, दुखी हों, तो इसमें आपकी कौन सी भलाई है। अतः दूसरे की बुराई ना करो। जिसको जो समझ में आया वह कर रहा है। कौन बुरा कौन भला, वह ज्ञान जब होता है तब जाके पता चलता है।
जब तक लोग कार्य करते रहते हैं पता ही नहीं चलता है कि यह बुरा कर्म है ना भला कर्म है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है ना। और हमारे सदगुरुदेव कहते हैं तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। क्या भला क्या बुरा अवश्य जान सकेंगे, है ना। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं यदि आप शुद्ध भाव से विश्वास के साथ मनोबल का उपयोग करें तो आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे जो चाहें उसे वह करा सकते हैं। प्रेम से दुनिया को जीता जा सकता है ना, नहीं है ना। शुद्ध भाव होना चाहिए हृदय में, विश्वास होना चाहिए हृदय में। मनोबल का उपयोग अगर आप करें तो जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं, जिससे जो चाहें उसे वह काम करा सकते हैं। प्रेम से, है ना, विश्वास से, भरोसे से लोग एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं। धोखाधड़ी करेंगे तो कौन आएगा, कोई नहीं, है ना। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो दूसरे को भी भरोसेमंद बनाइए अपने जैसा, है ना। सब पर तो विश्वास करना मुश्किल है कि आत्मविश्वास तो होनी चाहिए कम से कम। अच्छे काम करते रहेंगे तो बुराई कभी नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी तो वह नष्ट हो जाएगा। पर ऐसे कार्यों से यदि दूसरों को हानि नहीं है और आपके भाव शुद्ध हैं और आपको पूर्ण आत्मज्ञान है तो संसार की सारी प्रकृति आपकी दासी है। देखिए, भावनाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्यों से यदि दूसरों को हानि नहीं है और आपके भाव शुद्ध हैं और आपको पूर्ण आत्मज्ञान है तो संसार की सारी प्रकृति आपकी दासी है। अतः आपकी मुक्ति और बंधन आपके अधीन है। कौन सी सिद्धि किस तरह से मिलती है और कौन सी बात नहीं हो सकती, इसे हम योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। वह किताब पढ़ के आपको खुद पता लगा लेना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जिस भावनाओं को, जिस विचारों को लोग नहीं समझ पाते हैं वो गड्ढे में चले जाते हैं। भावनाओं की शुद्धि बहुत जरूरी है ना। शुभ भावना, शुभ विचार हमेशा जरूरत है ना। अगर आप पूर्ण मनोरथ होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आत्मज्ञानी होना पड़ेगा। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसका हृदय प्रेम से लबालब हो जाता है। जब उसको पता चल जाता है कि हमको एक छोटा सा सुई चुभते से कितना दर्द होता है तो दूसरे को क्यों तलवार से मारेगा, बताइए ना। जब आपको कोई गाली देता है तो आपकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, आप दूसरों को क्यों रुलाएंगे। हाँ, किसी को सिखाना समझाना पड़ता है, माँ बाप करते हैं, सिखाते समझाने की बात करते हैं तो उसके भविष्य को निर्माण करने के लिए थोड़ा सा यदि पीड़ा पहुंचा दिए तो कोई बात नहीं है। इसमें शुभ भावना के अंदर है, भावना में शुद्धता है ना, विचारों में शुद्धता है। इस बात को अच्छा से समझ लेना। सदगुरु की महिमा बनी रहे तो योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय किताब पढ़ लीजिएगा और वहीं से आपको पता चल जाएगा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो आत्मज्ञानी को कोई रोग ही नहीं होगा। यदि हुआ तो जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मल मूत्र और कफ आदि विकार को शरीर के बाहर निकाल फेंकते हैं, उसी तरह से रोगों को भी इच्छा शक्ति द्वारा निकाल फेंकना चाहिए। निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए, उन किताबों को पढ़ लीजिएगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यदि आप स्वस्थ और निरोग हैं और आपके मनों में कोई विकार नहीं है ना, तो आपकी प्रबल इच्छा शक्ति से आप दूसरों के रोग को हटा सकते हैं। लेकिन जो आपको कहेंगे आप उनके रोग हटा सकते हैं, है ना। जो आपसे कहेंगे कि हमारा यह तकलीफ है, आप उसका रोग हटा सकते हैं। अब आपके पास नहीं आएंगे लोग, आपको बताएंगे नहीं, तो उनके मन में ये भावना भी नहीं आएगी ना। आप अगर आशीर्वाद प्रवाहित कर रहे हैं, कोई शुभ विचार प्रवाहित कर रहे हैं, तो जिसको आप दे रहे हैं उसको भी मालूम होना चाहिए, है ना। तब जाके वह निरोग हो जाएगा।
ऐसी बात है वास्तव, है ना। और अपना शरीर तो निरोग ही रहेगा। नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करते हैं जो लोग, उनको बीमारी नहीं होती, विकार नहीं रहता। अगर कोई तबीयत खराब भी हुआ तो आराम से अच्छी ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी जुकाम या तो पेट की सफाई या कुछ भी कार्य अगर हुआ, कोई परेशानी नहीं होगी, शरीर स्वस्थ निर्मल रहता है ना। और दूसरों की बीमारी अगर छुटाना है तो यहाँ गुरुदेव लिखे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। एक बार तो इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। मनोबल द्वारा आप अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। पहले तो आत्मज्ञानी को कोई रोग ही नहीं होगा। यदि हुआ तो जैसे आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा मलमूत्र और कफ आदि विकार को शरीर के बाहर निकाल फेंकते हैं, उसी तरह से रोगों को भी इच्छा शक्ति द्वारा निकाल फेंकना चाहिए। निरोग होने के उपाय को यदि विस्तार से जानना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय देखिए। जैसे आप दूसरों के शरीर से आभूषण और कपड़ों को उतार कर अलग कर देते हैं, उसी तरह से दूसरों के शरीर से आप उसके रोगों और दोषों को भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उतार कर फेंक सकते हैं। यह उतारना और दूर करना या अलग फेंक देना केवल मन की कल्पना द्वारा होगा। इसमें आप उसी वक्त सफल होंगे जब आप पर या आपकी शक्तियों पर रोगी को भी पूर्ण रूप से विश्वास हो। हमने इस तरह से 500 रोगियों का रोग एक ही दिन में अच्छा कर दिया है। सदगुरुदेव के समय में वो जब जाते थे तो लोग की भीड़ लग जाती थी, है ना। अच्छा, तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, जब उसको विश्वास होगा आपके ऊपर, पूर्ण विश्वास, तब आप उसका रोग हटा सकते हैं। सदगुरु के पास तो लोग आते थे पूर्ण विश्वास और भरोसे से, तो उनके रोग दूर हो जाते थे। 500 लोग एक ही क्षण में, एक ही रोज में अच्छे हो गए, है ना। दूसरों के कपड़ों को, आभूषणों को हम लोग जरूरत पड़ने से उनको उतार के उनको दूसरा पहना भी देते हैं। इस तरह से जो रोगों बीमारी भी है उसको भी निकाल के फेंका जा सकता है, लेकिन उसको भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर। आपका व्यक्तित्व आपका भरोसेमंद होगा तो आप लोगों के रोग भी अच्छा कर सकते हैं। काठ और पत्थर के देवता भी जो कुछ आपका मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं वह आप ही के विश्वास का फल था। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। काठ और पत्थर के देवता, उसको कुछ पता है? कुछ नहीं। वह देवता है, उसको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसी के पास जाके पूजा कर रहे हैं, मनोरथ पुराण बता रहे हैं। कौन सुन रहा है? अपनी आत्मदेव सुन रहे हैं, अपनी आत्मा सुन रही है ना। लेकिन इसको क्या है कि यहाँ पर पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं बोल के लोग बताए हैं। वहाँ जाके दंडवत करता है और मन में ये भावना उत्पन्न हो गई है, अब तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी, है ना। तो काठ पत्थर के जो भगवान बने हुए हैं वो तो कुछ भी काम के नहीं, लेकिन आप स्वयं वहाँ जा करके और दंडवत करके और मनोरथ पूर्ण हो गया ऐसा विश्वास किए हैं और सफल हो जाते हैं। साधु संत योगी और महात्मा जो आपको निरोग कर सकते हैं वह आप ही के विश्वास के कारण। साधु संत योगी और महात्मा जो कोई भी आपको अगर स्वस्थ कर सकते हैं तो आपके विश्वास के कारण आप स्वस्थ होंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो जितना ही बड़ा साधु और संत और महात्मा हो और कुछ नहीं होगा, है ना। आपका मन और विश्वास यदि काठ और पत्थर को भी भगवान बना देता है तो आपकी आत्मा, मन और आपके भीतर का हम तो सचमुच भगवान है। आप निश्चय सब कुछ कर सकते हैं ना। इस तौर से जो अपनी आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा या जो अपने सच्चे स्वरूप को जान लेगा वह कृत्य मुक्त और सफल होगा। यह मन लाखों मन सोना चांदी हीरा कपड़ा और अनाज पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। मन यदि सुखी होगा तो सच्चा ज्ञान पाकर। आजकल यूरोप और अमेरिका के पास सब कुछ है पर वह सुख और शांति नहीं है। सच्ची शांति सच्चा सुख सच्चे ज्ञान के साथ है ना। अपनी आत्मा व अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान सच्ची मुक्ति का सिंह द्वार है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह अध्याय 7 जो है यह पूरा हो गया।
हम लोगों को सद्गुरुदेव बतला दिए। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति संसार में सबसे बड़ा बल है, वहाँ बाहर नहीं आपके भीतर है ना। और यह विश्वास और फल से ही सब कुछ आज तक प्राप्त हुआ है। काठ पत्थर के देवता कोई कुछ नहीं किए हैं, जो कुछ मनोरथ पूर्ण हुए हैं तो उस व्यक्ति विशेष के उस पूजा करने वाले भक्त के हृदय के विचारों के अनुरूप सफल हुए हैं ना। तो धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। नित्य योगाभ्यास कीजिए, ध्यान तपस्या कीजिए, है ना, और स्वस्थ निरोग रहिए और घर परिवार में सुखी रहिए। हम सब लोग सुखी रहें, गुरुदेव की महिमा बनी रहे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय।